अभी हम स्टार्ट करवाएंगे चैप्टर नंबर 9 जो कि आपके पास मेंटल हेल्थ के बारे में सही है। मेंटल हेल्थ में हम बात करेंगे मुख्तलिफ उसकी मेंटल डिजीज़ वगैरह की, मेंटल इलनेस की। मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग क्या पॉपुलर बिलीव्स हमारे पास आ जाते हैं, सही है। क्या क्या इसकी कॉजेज़ हो सकती हैं मेंटल इलनेस वगैरह की, उसको हमने क्लासीफाई किए हैं। मुख्तलिफ उसके जो मेंटल डिजीज़ है उसको हमने क्लासीफाई किए हैं, उसकी क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, सही है। मेंटल हेल्थ में कौन कौन सी वो इन्वॉल्व होती हैं, इन्वॉल्वमेंट किन किन उनकी होती है, सही है। तो इन सारी चीज़ों को हम अभी वन डिस्कस करेंगे, सही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेंटल हेल्थ की, सही है। मेंटल हेल्थ एबिलिटी होती है इंडिविजुअल की कि वो कैसे रिएक्ट करे एनवायरनमेंट वगैरह में, पॉजिटिवली वे से, फ्रेंडली वे में कैसे रिएक्ट करते हैं, सही, या फिर जो चेंजेस वगैरह अकर हो रही है सोशल और फिज़िकल एनवायरनमेंट में वो कैसे रिएक्ट करता है उस एनवायरनमेंट को। तो ये एबिलिटी जो इंडिविजुअल की होती है आपके पास क्या कहलाती है, मेंटल हेल्थ कहलाती है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटल इलनेस की। ये आपके पास जो होते हैं मेंटल, जब आप जो होते हैं पर्सन है, सही है, उसका जो होते हैं नॉर्मल वो से डेविएट हो जाए, सही है। जो नॉर्मल उसकी एक्टिविटी होती है उससे वो डेविएट कर जाए, सही है। अब वो नॉर्मल रिएक्ट नहीं कर रहा चीज़ों के रिगार्डिंग, सही है। तो ये आपके पास ये कंडीशन जिसमें आपका मेंटल उससे आप अनफिट हो, सही है, तो ये मेंटल इलनेस कहलाती है, सही है। या जो मेंटल इलनेस है उसकी क्लासिफिकेशन हमने की है अकॉर्डिंग टू WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, सही है। आपके पास जो सवियर मेंटल डिसऑर्डर होती है वो तकरीबन रिप्रेजेंट करती है 1% उसको, सही है, पॉपुलेशन को। और जो माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर होती है वो रिप्रेजेंट करती है 10% ऑफ द पॉपुलेशन को, सही है। पाकिस्तान में ये फिगर कुछ अबाउट 1 मिलियन जो होते हैं वो सवियर मेंटल इल पेशेंट आ जाते हैं, और अबाउट 10 मिलियन तक जो होते हैं आपके पास जो माइल्डली मेंटल इल पर्सन है तो वो आ जाते हैं पाकिस्तान की, अगर हम बात करें, सही है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ, रिगार्डिंग मेंटल इलनेस आपके पास कौन कौन सी पॉपुलर बिलीव्स आ जाती हैं, सही है। तो अगर हम बात करें मेंटल उसकी इलनेस वगैरह की, सही है, तो मोस्टली पीपल जो कि सिटीज़ वगैरह में रहते हैं, सही है, या जो विलेज वगैरह में रहते हैं वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि मेंटल इलनेस जो होती है उस वो आपके पास जो होती है क्या है, पागलपन जिसको हम बोलते हैं, मैडनेस वगैरह है, सही है। या जब भी कोई आपके पास स्ट्रेंज बिहेवियर शो करे, सही है, कोई आपके पास जो है जो आपके पास ऐसा बिहेवियर शो करे जो कि नॉर्मली उसको ऐसा नहीं करना चाहिए होते, सही है, तो वो पर्सन आपके पास अगर आप एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है और उस बिहेवियर में उसकी कोई इम्प्रूवमेंट वगैरह देखने को नहीं मिल रही होती है, सही है, तो वो पर्सन फिर क्या होता है, मैड कहलाता है, मीन पागल कहलाता है, सही है, मैड होता है, सही है। जो फेथ हीलर्स वगैरह होते हैं उनके भी मुख्तलिफ वो आपके पास सामने आए हैं, सही है। वो लोग या तो कहते हैं कि इस पर किसी बुरी चीज़ का साया वगैरह है, सही है, कोई जिन वगैरह इस पर है, या किसी ने दम दुरूद वगैरह की है, सही है, ऑमलेट वगैरह कोई तावीज़ वगैरह किए गए है इस बंदे पर, सही है, तभी ये इस तरह मेंटली रिएक्ट कर रहे हैं, सही है। या फिर जो होते हैं उसको वो किया है, जो वो है क्या कहते हैं, जो स्पिरिचुअल ट्रीटेड वाटर या फिर जो दम किया हुआ पानी है वो इसको पिलाया गया है, सही है, या फिर इस पर किसी चीज़ वगैरह को उसको जलाया वगैरह, ये पता नहीं, बस मुख्तलिफ कंसेप्ट वगैरह बिलीव्स वगैरह आ जाते हैं मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग वगैरह, सही है। जो आपके पास जो होते हैं टुडे मिलियंस ऑफ मेंटल पेशेंट जो होते हैं, आजकल के जो मिलियन ऑफ मेंटल पेशेंट जो होते हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उनको आपके पास साइकेट्रिक केयर की ज़रूरत होती है, सही। अगर आप प्रॉपरली उसको साइकेट्रिक उसको अगर प्रॉपरली उसकी मेंटल हेल्थ की केयर वगैरह करो तो उससे आप जो है क्या कर सकते हो, उसको सभी उसमें स्टेज में जाने से बचा सकते हो, अर्ली उसमें ही, अर्ली केसेस में ही, सही है। अच्छा, अब हम कॉजेज़ की बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ की क्या क्या कॉजेज़ आपके पास सामने आती है, सही है। जेनेटिक फैक्टर भी हो सकते हैं, सही है, जो मोस्टली मेंटल इलनेस होती है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है, सही है, जेनेटिकल फैक्टर्स की वजह से होती है, सही है। अच्छा, एक्सट्रिंसिक फैक्टर की वजह से भी हो सकते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में अगर आपके पास ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई इंजरी वगैरह हो गई, सही है, एंडोटॉक्सिकेशन, माल न्यूट्रिशन या एविटामिनोसिस वगैरह हो गई, तो ये सारी कंडीशन जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है ये सारे आपके पास एक्सट्रिंसिक फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं साइको सोशल स्ट्रेसेस वगैरह की, सही है। तो साइको सोशल में हमारे पास क्या आ जाती है, या तो आप किसी लव्ड वन पर्सन को आपने लॉस किया है, सही है, या फिर फाइनेंशियल लॉस हुआ है आपका, या फिर जो है स्टेटस वगैरह लॉस हुआ है, मनी वगैरह आपसे चली गई है, सही है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास साइको सोशल स्ट्रेसेस वगैरह में आ जाती है जो कि आपके पास क्या करती है, मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती है, मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, सही है।
अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। मेंटल हेल्थ जो डिसऑर्डर होते हैं मोस्टली उसको हमने दो में डिवाइड किए हैं, सही है। एक हमारे पास आ जाती है न्यूरोसिस और सेकंड वन इज़ साइकोसिस, सही है। तो न्यूरोसिस आपके पास जो होती है ये माइनर डिस्टर्बेंस होती है पर्सनैलिटी वगैरह में, सही है। इसमें आपके पास क्या होगा, पेन होगा, मस्कुलर वीकनेस वगैरह होगी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर आपके पास होगा, और कभी कभी न्यूरोसिस में आपके पास क्या हो सकती है, पैरालिसिस भी हो सकती है, सही है। इसको फर्दर हमने 4 उसमें डिवाइड किए हैं कैटेगरीज वगैरह में, सही है। एक आपके पास आ जाते हैं न्यूरोस्थीनिया। न्यूरोस्थीनिया आपके पास जो होते हैं टेक्निकल नेम है जिसमें आपका नर्व्स ब्रेकडाउन वगैरह होते हैं, सही है। न्यूरोस्थीनिया में क्या होते हैं, नर्व्स ब्रेकडाउन होते हैं, सही है। साइकोस्थीनिया हमारे पास आ जाते हैं। अब ये आपके पास क्या होते हैं, इसमें आपके पास सवियर फोबिया वगैरह होती है, ऑब्सेशन वगैरह होती है, कंपल्सेशन वगैरह होती है, सही है। देन आपके पास जो होती हैं एंजाइटी न्यूरोसिस होती है, सही है। नेम से ही शो होती है कि इसमें मुख्तलिफ वरियर्स वगैरह आपके पास बस परेशानियाँ वगैरह होगी आपको, सही है। अच्छा, हिस्टीरिया आपके पास क्या होती है, फंक्शनल केसेस में आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है, सही है, जो न्यूरोसिस की एक टाइप है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमने जो मेंटल हेल्थ को मेनली 2 में वो किया था, क्लासीफाई किया था। एक ही हमने बात करी है न्यूरोसिस की। अब हम सेकंड वन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके पास क्या है, साइकोसिस। साइकोसिस आपके पास जो होते हैं एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट वगैरह होती है, स्प्लिट पर्सनैलिटी इसमें आ जाती है। ये 2 तरह की उसमें क्लासिफिकेशन आ जाती है, सही है। कि एक तो मैंने किया डिप्रेसिव साइकोसिस आ जाता है, एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट आ जाता है, सही है, और दूसरा स्प्लिट पर्सनैलिटी इसमें आ जाती है, सही है। अब ये सवियर टाइप ऑफ मेंटल इलनेस या डिस्टर्बेंस वगैरह होती है, सही है। अब इसमें पर्सन जो होता है इस एबल नहीं होता कि वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल करे, सही है। वो अपना कॉन्टैक्ट वगैरह लॉस कर चुका होता है, डिसोरिएंटेड वगैरह होते हैं, सही है। तो इसकी मेजर क्लासिफिकेशन कौन सी है, एक तो एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट है और दूसरा स्प्लिट पर्सनैलिटी वगैरह आपके पास आ जाती है, सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की। मेंटल हेल्थ अगर आपका डिस्टर्ब है, सही है, तो आपके पास कौन कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्रेशन की हम बात करते हैं, जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आपके पास अगर होता है 80 to 90% केसेस में आपके पास क्या होगी, वो आपके पास डिप्रेशन वाले लोग आपके पास आएंगे, सही है। डिप्रेशन की मुख्तलिफ कॉजेज़ हो सकती हैं, ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से भी हो सकती है, या किसी की फैमिली सेपरेशन हुई है, या पॉवर्टी, या फिर आपके पास जो होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह आप पे हो रहा हो, सही है, या फिर जो लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स वगैरह है, सही है, या जो होती है आपको प्रॉपरली एजुकेशन वगैरह नहीं प्रोवाइड किया हो रहा हो, सही है, या सेक्स एब्यूज़ या स्ट्रीट वायलेंस वगैरह हो रहा हो, सही है। तो ये सारी चीज़ें आपको ले जाती हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की तरफ, जो आपके पास कौन सा है, डिप्रेशन है, सही है। अच्छा, जनरल फीचर्स की अगर हम बात करें डिप्रेशन की, तो इसमें आपके पास क्या होगा, आपका मूड आपके पास लो होगा ऑलमोस्ट 2 वीक्स तक, सही है। एपेटाइट लॉस करोगे, इंसोम्निया आपके पास होगा, आपके पास लेक ऑफ इंटरेस्ट होगा, सही है। बॉडी वेट आपके पास लॉस होगा, सुसाइडल थॉट्स बार बार आपको आएगी, सही है। लॉस ऑफ लिबिडो जो सेक्सुअल वो है आपके पास, वो सेक्सुअल डिज़ायर भी आपके पास जो होती है कम होंगे या तो बिल्कुल ही नहीं होगी, सही है। अगर हम एटिपिकल फीचर्स की बात करें डिप्रेशन की, सही है, तो आपके पास जो होते हैं आप या तो इंक्रीज स्लीप करोगे, सही है, ज़्यादा से ज़्यादा सोओगे, या फिर एपेटाइट वगैरह आपको होगी, हेडेक, बैकएक, वॉमिटिंग वगैरह इस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी आप में, सही है। अगर हम कम्प्लिकेशन की बात करें, डिप्रेशन कम्प्लिकेशन की बात करें, सही है, तो 15% जो वो होते हैं डिप्रेशन वाले पर्सन होते हैं वो सुसाइड उसकी तरफ जाते हैं, सही है। ड्रग एब्यूज़ की तरफ मोस्टली उसमें जाते हैं, कम्प्लिकेशन है इन चीज़ों की, सही है। या फिर जो होते हैं सोशल ब्रेकडाउन, बिल्कुल ही लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं, सही है, डिप्रेशन वाले लोग। तो ये सारी चीज़ें आपके पास किस चीज़ में आ जाती है, डिप्रेशन की उसमें क्या कहते हैं, कम्प्लिकेशन में, सही है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, सही है, तो जो साइकेट्रिस्ट वगैरह होते हैं अगर हम उसको रेफ़र करें तो वो जो है आपको हेल्प आउट करता है इस कंडीशन से निकालने में, सही है। अच्छा, देन हम बात करते हैं साइकोसिस की। साइकोसिस इससे पहले भी हम करा चुके हैं, सही है, कि ये आपके पास जो मोस्ट सवियर टाइप ऑफ मेंटल इलनेस वगैरह है, सही है। इसमें पर्सन का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता अपने बिहेवियर वगैरह पे कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहा है, सही है। वो बिल्कुल एक वो हेलोसिनेशन वाली वर्ल्ड में जी रहा होता है, सही है, बिल्कुल कट ऑफ हुआ होता है इस सोसाइटी वगैरह से, सही है। फिर हमने बात की थी कि इसके फर्दर 2 मेन टाइप्स है, सही है। एक मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस है और दूसरा स्प्लिट पर्सनैलिटी आपके पास आ जाती है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है एंजाइटी की। एंजाइटी भी आपके पास साइकोन्यूरोटिक कंडीशन है, सही है। इसमें पर्सन जो होते हैं बस परेशान होता है कॉन्स्टेंटली, सही है। वरीज़ वगैरह उसको मुख्तलिफ वो होती है, सही है, परेशानियाँ वगैरह होती हैं मुख्तलिफ कंडीशन को लेके, सही है।
अच्छा, हिस्टीरिया की बात हम इससे पहले कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं एपिलेप्सी की। एपिलेप्सी आपके पास इसमें फिट्स वगैरह आ जाते हैं, सही है। फिट्स वगैरह के सिम्टम्स में आ जाते हैं, इसको हम सीजर भी बोलते हैं, सही है। जो अर्बन वाले वो है उसको 1% ये अफेक्ट करते हैं और रूरल पॉपुलेशन को 2% अफेक्ट करते हैं, सही है। अच्छा, इसमें जो होते हैं क्या होते हैं, इन वॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट होती है, इन वॉलेंट्री कंट्रोल आपके पास होते हैं, सही है। और इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, हॉस्पिटल वाले इसको मैनेज करते हैं एपिलेप्टिक ड्रग वगैरह से, सही है। एपिलेप्टिक ड्रग वगैरह से इसकी क्या होती है, ये आपके पास ये प्रॉब्लम सही हो सकती है, सही है। अच्छा, देन हम बात करते हैं ओसीडी। ओसीडी स्टैंड फॉर व्हाट? ओसीडी स्टैंड फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सही है। इसमें ऑब्सेशन वगैरह होती है, कॉन्स्टेंटली थॉट्स वगैरह, डिज़ायर्स वगैरह पर्सन को आएंगे, सही है। उसके माइंड वगैरह में मुख्तलिफ वो डिज़ायर वगैरह मुख्तलिफ नो लॉजिकल विदाउट एनी लॉजिकल रीज़न मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ वगैरह के थॉट्स वगैरह उसके माइंड वगैरह में जनरेट होंगे, सही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सही है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ की, तो प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ आपके पास जो होती है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किन की? जो प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ है वो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पेरेंट्स की, आपके टीचर्स की, एम्प्लॉयर्स की, जो फिजिशियन वगैरह होते हैं, नर्सेज, हेल्थ विजिटर्स वगैरह होते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन लोगों की, सही है। और उसके बाद फिर जो होते हैं, अच्छा, जो मेंटल हेल्थ है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, वो आपके पास साइकोलॉजिस्ट और जो साइकेट्रिक वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सही है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट, टीचर, एम्प्लॉयर, इन चीज़ों की जिसकी हमने इन पर्सनस की जिसकी अपने हमने बात करी है, सही है। अच्छा, अगर हम जो होते हैं प्रॉपरली डील करें पर्सनस वगैरह को जो फेस कर रहे हैं मेंटल हेल्थ वगैरह को, सही है, उनको जो होते हैं गुड कम्युनिटी हेल्थ वगैरह के बारे में अवेयरनेस वगैरह दे, सही है। उनको हम ये बताएं कि कैसे पर्पसफुल प्रोडक्टिव लाइफ वगैरह जी जाती है, कैसे खुश रहा जाता है, सही है। तो हम जो होते हैं इस तरह से अपना रोल प्ले कर सकते हैं उसको जो होते हैं उस कंडीशन से निकालने के लिए, सही है। जो मेंटल हेल्थ इल जो मेड पीपल होते हैं, मेंटल इल पीपल होते हैं, उसको हम इस कंडीशन से निकालने में क्या होते हैं, हेल्प आउट कर सकते हैं, सही है। देन हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस की, सही है। प्रिवेंशन में हमारे पास आ जाती है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम एलिमिनेट करेंगे जो कॉजेटिव एजेंट आपके पास होते हैं, वो काज आपका रिमूव करेंगे जिस वजह से आपके पास ये प्रॉब्लम अगर हो रही है, सही है। रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करेंगे, सही है। और हम जो होते हैं इंटरफेयर करेंगे जो मोड ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन है, ये डिजीज़ आपके पास अगर हो रही है तो किस वजह से, सही है, तो उस चीज़ को हम रिमूव करेंगे। देन हमारे पास आ जाती है सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसमें हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और प्रमोट करेंगे जो ट्रीटमेंट इलनेस वगैरह है उसको, सही है। अच्छा, देन हम टर्शरी प्रिवेंशन की बात करते हैं। हम क्या करेंगे, जो रेजिजुअल डिफेक्ट वगैरह होती है, जो डिसेबिलिटी होती है, उसको हम डिक्रीज़ करेंगे, सही है। रिहेबिलिटेशन वगैरह हम करेंगे, सही है। तो ये टर्शरी प्रिवेंशन में आ जाती है ये सारी चीज़ें, सही है। तो अगर हम ये प्रिवेंटिव मेजर अडॉप्ट करें तो हम क्या करेंगे, खुद को इलनेस वगैरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, सही है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मेंटल हेल्थ जो मॉडल होते हैं, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ होती है, उनमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, सही है। तो इसमें आपके पास कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट आ जाता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक नर्स आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्पर वगैरह जो स्टाफ वगैरह आ जाते हैं, सही है। ऑक्यूपेशनल रिक्रिएशनल थेरापिस्ट आ जाते हैं पेशेंट वगैरह के लिए, सही है। पार्शियल हॉस्पिटलाइजेशन प्रोग्राम्स वगैरह आ जाते हैं। और अगर हम फिजिकल कंपोनेंट की बात करें तो इसमें हॉस्पिटल आ जाते हैं, ओपीडीज़ वगैरह, आपके पास जो डे हॉस्पिटल, डे सेंटर्स वगैरह होती है, या कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स वगैरह होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास किस चीज़ में आती है, ये आपके पास जो टीम है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ की, उसमें आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स की, इसके क्या क्या फंक्शन है, सही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो पेशेंट होती है उसकी हम डे केयर वगैरह करते हैं, सही है। ओपीडी ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। कम्युनिटी जो एजेंसीज होती है उससे कंसल्टेशन वगैरह करते हैं रिगार्डिंग उनकी हेल्थ के, सही है। और हेल्थ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, सही है। तो ये सारी फंक्शन आ गई किस चीज़ की, ये कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स की फंक्शन आ गई, सही है। तो ये जो लेक्चर था, ये जो चैप्टर था, ये किस चीज़ के बारे में था, ये आपके पास मेंटल हेल्थ के बारे में था। इसमें हम मुख्तलिफ मेंटल हेल्थ की बात की, मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल इलनेस क्या है, उसके बारे में जो बिलीव्स थे, जो ऑमलेट्स वगैरह, तावीज़ वगैरह और जो जिन में ये सारी चीज़ें थी उसको हमने डिस्कस करे, सही है। इसकी काजेज़, उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह हमने बात की। जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, जो डिजीज़ वगैरह आपके पास है मेंटल हेल्थ की, उसको हमने डिस्कस करे, सही है। उसकी जो कॉन्सेप्ट आपके पास मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग क्या है उसकी बात की, सही है। कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं मेंटल हेल्थ इलनेस को, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी, टर्शियरी प्रिवेंशन, इन सब की हमने बात की है, सही है। फिर जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ मॉडल है उसमें कौन कौन सी टीम आपके पास इन्वॉल्व हो जाती है, फिजिकल कंपोनेंट में कौन कौन सी चीज़ें आपके पास आ जाती है, सही है।
कम्युनिटी मेंटल हेल्थ केयर की हमने सेंटर की बात की, सही है। तो होप तो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू।